Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your class. Hope you are fine. Very good, dear students. Uh, our today's topic is major landforms, and today we will be reading about mountains. Mountains is it's our subtopic for today. Dear students, the land surface is not the same everywhere. Some parts are very high, several thousand meters above the sea level. They are rugged and difficult landforms, but there are also some parts which are moderately high or not much higher than the sea level. Broadly, these various features can be grouped as mountains, plateaus, and plains. They form the major landforms on our earth. So well dear students, ये जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं ज़मीन पर, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ, they can be broadly grouped into mountains, plateaus and plains. The land surface is not same everywhere. हम देखते हैं ये जो ज़मीन है इस पर जो लैंड फॉर्म है, इसकी सरफेस जो है ये हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह एक जैसी नहीं है. इसमें हम देखते हैं कि सम पार्ट्स आर वेरी हाई, कुछ हिस्से बहुत ऊपर उभरे हुए हैं, बहुत ऊंचे हिस्से हैं. सेवरल थाउजेंड मीटर्स अबव द सी लेवल, जैसे कि सी लेवल से ये हज़ारों मीटर ऊंचाई पर है. They are rugged and difficult landforms, but there are also some parts which are moderately high or not much higher than the sea level. लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो moderately high हैं लेकिन ज़्यादा हाई वो नहीं है. कुछ हिस्से तो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, कुछ हिस्से हैं कि वो थोड़ी ऊंचाई पर हैं सी लेवल से, तो और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो उनसे भी लो हैं. तो ये इस तरह से हम ब्रॉडली इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं. ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ज़मीन पर, इसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. इसके तीन मेजर ग्रुप्स हैं, एक है माउंटेन्स, दूसरा है प्लेट्यूज और तीसरा है प्लेन्स. सो दीज आर द थ्री मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन आवर अर्थ: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. So first of all, making of a mountain. Today we will see about the mountains. All making of a mountain, all you require is paper on your table. एक कागज लेते हैं, एक टेबल पर उसको बिछा देते हैं. Push the paper from both sides by your hands. इसको हम दोनों साइड से फिर पेपर को पुश करते हैं. तो बीच में से ये पेपर आप देख सकते हैं इधर इस शक्ल में, स्केच में देख सकते हैं. जब हम पेपर टेबल पर ले करते हैं फिर उसको दोनों तरफ से अपने हाथों से पुश करते हैं तो बीच में से ये पेपर जो है ऊपर को उठता है. ठीक है. पुश द पेपर फ्रॉम बोथ साइड्स बाय योर हैंड्स, द शीट विल फोल्ड एंड राइज इनटू अ पीक. तो बीच में से ये ऊपर को राइज होता है और एक पीक जैसी बनती है. You have made a mountain. So this is how a mountain is formed in the nature. In the same way, the process of our Himalaya or the Alps were formed. ये जो आप हिमालय पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, और कोई एल्प्स के बारे में, तो ये पहाड़ भी इसी तरह से उभरे हैं, इसी तरह से ये बन गए हैं कि इन पर जब प्रेशर पड़ा है साइड से, ज़मीन के जो प्लेट्स हैं इन पर साइड से प्रेशर पड़ा है, तो बीच में से ये हिस्से जो है ऊपर को रेज हो गए हैं, उभर गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये पहाड़ बन गए हैं. ठीक है. माउंटेन्स और हिल्स आर हाईली एलिवेटेड लैंड्स विच राइज अबव द सराउंडिंग रीजन. माउंटेन्स या हिल्स ये
वो ऊंचे उठे हुए ज़मीन के हिस्से हैं जो अपने इर्द गिर्द के इस इलाकों से बहुत ऊपर को उठे हुए होते हैं। इनको हम माउंटेन्स कहते हैं या हिल्स कहते हैं। When such high hills form a long chain, they are called a mountain range. तो ये जब इनकी एक लॉन्ग चेन सी होती है, बहुत सी हिल्स होती हैं, इनका एक सिलसिला होता है, उसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं। द हिमालयाज आर ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ए माउंटेन विद पैरेलल रेंजेस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिमालयन रेंज जो है माउंटेन्स की, तो ये इसकी एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल है। There are three types of mountains. Dear students, there are three types of mountains: fold mountains, block mountains, and volcanic mountains. Fold mountains, block mountains, and volcanic mountains, these are the three types of mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. ये जो हम हिमालयन माउंटेन्स देखते हैं, हिमालयन रेंज में जो जितनी भी माउंटेन्स हैं या अल्प्स में जितनी भी माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स इनको हम जोग्राफियाई इस्तिलाह में इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये जवान पहाड़ हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रगड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। इनकी बहुत ऊंची ऊंची कोनिकल पीक्स हैं, चोटियां हैं इनकी, तो ये ऊपर को उभरी हुई हैं और इनका रगड रिलीफ है। और ये पहाड़ दोनों जो हैं, कोई अल्प्स भी और कोई हिमालय, ये दोनों जवान पहाड़ हैं। दे आर यंग माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब एक दूसरा हमारे पास एक इंडिया में एक और एक माउंटेन रेंज है, उसको हम कहते हैं अरावली रेंज। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ये अरावली जो है, अरावली ओल्ड माउंटेन सिस्टम है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स। ये फोल्ड माउंटेन है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये ओल्ड माउंटेन है, पुराना, ये कदीम पहाड़ है। दुनिया में जितने भी कदीम पहाड़ हैं उनमें एक सिलसिला ये अरावली पहाड़ों का भी है, ये भी ओल्ड माउंटेन्स हैं। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। आप देख सकते हैं कि ये जो अरावली के जो पहाड़ हैं, तो इनकी जो ये रेंज है, ये worn डाउन हो गई है इरोजन के प्रोसेस से। इससे बहुत सी ऊपर की जो मिट्टी है इसकी वो बह गई है इरोजन से, बारिशों से और बाकी जो इरोजन एक्टिविटीज़ होती हैं, इरोजन की प्रोसेसेस जो होती हैं, उस वजह से ये जो है इसमें काफ़ी इरोजन हो गया है। और इरोजन के प्रोसेस की वजह से ये कंसिडरेबली वॉर्न डाउन हो गया है। तो हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये ओल्ड माउंटेन है। The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. इसी तरह Appalachians एक माउंटेन रेंज है, वो नॉर्थ अमेरिका में है, और यूराल माउंटेन्स हैं जो रशिया में है, उनके फीचर्स जो है वो राउंडेड फीचर्स हैं। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, वो भी बहुत कदीम फोल्ड माउंटेन्स हैं, उनमें भी काफ़ी इरोजन हुआ है, और इरोजन की वजह से उनका जो वो राउंडेड फीचर्स जो उनके हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इरोजन। तो उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ है। हिमालयाज चूँकि अभी यंग माउंटेन्स हैं, उनमें उतना ज़्यादा इरोजन नहीं हुआ है, इसलिए हम हिमालयाज में कोनिकल पीक्स देखते हैं, जबकि यूराल्स में या अरावली में या अपालाचेन्स में वहाँ हम राउंडेड फीचर्स देखते हैं, वहाँ ज़्यादा कोनिकल पीक्स नहीं हैं। Human habitation is not very dense in high hills because it is difficult to construct communication lines in such mountainous areas.
ये जो हिली एरियाज़ होते हैं, माउंटेन्स रीजन्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये पॉपुलेशन जो है डेंस पॉपुलेशन नहीं होती, उनमें ज़्यादातर हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन को कंस्ट्रक्ट करना, कम्युनिकेशन लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन लाइन्स की मुश्किलात की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होता है। माउंटेन्स एरियाज़ में ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट और समटाइम्स इम्पॉसिबल कम्युनिकेशन लाइन्स। ठीक है, तो कोई कम्युनिकेशन लाइन्स वहाँ होती नहीं है, इसलिए वहाँ पे रहना सहना आसान नहीं होता। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड when large areas are broken and displaced vertically। अब एक और फॉर्म है, एक और टाइप है, उसको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन्स किस तरह से बनती हैं? दे आर क्रिएटेड when large areas are broken and displaced vertically। ये इस तरह से बनती हैं कि जब बहुत बड़े एरियाज़ या रीजन जो होते हैं वो ब्रेकअप होते हैं, जब वो टूट जाते हैं, वर्टिकली टूट जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो कोई हिस्सा ऊपर को उभरता है, कोई हिस्सा नीचे को धंसता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो जो ऊपर के हिस्से जो हैं वो अपलिफ्ट हो गए हैं, जो ब्लॉक अपलिफ्ट हो गए हैं उनको हम हॉर्स्ट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऊपर को उठा हुआ ब्लॉक है, इसको हम हॉर्स्ट कहते हैं। इधर से भी ऊपर को उठा हुआ ब्लॉक है, इसको हम हॉर्स्ट कहते हैं। और जो हिस्सा जो लोअर ब्लॉक है बीच में, इसको हम ग्रैबन कहते हैं। ओके, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट्स एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। The Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are examples of such mountain systems। तो ये राइनी वैली जो है और वॉसगेस माउंटेन जो है यूरोप में, तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं इस सिस्टम की। ये ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं, ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स हैं। Now there is another type of mountains which are called volcanic mountains। Dear students, volcanic mountains are formed due to the volcanic activity। ये जो ज़मीन के अंदर volcanic activity होती है, वॉल्केनोज की वजह से जो एक्टिविटी होती है ज़मीन के अंदर, उस के फट जाने से कहीं पे जो माउंटेन बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, तो उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। माउंट Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स की जो एग्जाम्पल्स हैं वो है माउंट किलीमांजारो इन अफ्रीका में एक माउंटेन है, उसको हम कहते हैं माउंट किलीमांजारो। और जापान की मशहूर माउंट फुजियामा जो है, फुजियामा जापान में, तो ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो माउंटेन्स हैं इनके बारे में आपको बताया गया और मुख्तलिफ इनकी एग्जाम्पल्स दी गई। ऑन द ग्लोब और ऑन द वर्ल्ड मैप यू कैन फाइंड आउट मेजर माउंटेन रेंजेस in other continents as well। Okay, with this I conclude it here। Thank you very much, take care and goodbye।